थोड़ा बताना चाहते हैं, क्योंकि अब ये संसद भवन भी इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था और इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। उस समय सर हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि भारत का मौजूदा संसद भवन त्रिकोण आकार का हो, जैसा कि नया संसद भवन है, लेकिन तब इस पर सहमति नहीं बनी और ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने यह सुझाव दिया कि यह भवन गोल आकार का होना चाहिए और फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी हर्बर्ट बेकर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सर एडविन लटियंस के सुझाव पर अमल करने के लिए कहा। 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ और 6 साल बाद 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। अंग्रेज इस संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, जहां से ब्रिटिश सरकार पूरे भारत पर शासन करती थी और इस बात को भारत के सारे क्रांतिकारी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को गुलामी के प्रतीक के रूप में देखते थे और इसीलिए इन क्रांतिकारियों में से एक शहीद आजम भगत सिंह भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए इसी संसद भवन में बम फेंका था और उस घटना के दौरान वहां संसद में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन तब इस भवन में मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया था। मौजूदा संसद भवन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि इस भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में स्थित दीवारों पर हाथों से बनाई हुई कई तस्वीरें लगी हैं और ये तस्वीरें देश भर के उन चित्रकारों ने बनाई हैं जिन्हें भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर जी.वी. मावलंकर द्वारा बनाई गई एक समिति ने चुना था। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि गोल आकार होने की वजह से इस भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी समय लग जाता है और नई संसद के निर्माण के दौरान इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मैं खुद बहुत बार संसद भवन में गया हूं और जो लोग नए नए संसद भवन में जाते हैं, यानी जो हम अभी हमारा मौजूदा संसद भवन है जो गोल है, उसमें कितने सारे नए सांसद ऐसे हैं जो शुरुआत के दिनों में खो जाते हैं, उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता कि कहां से कहां जाना है। नए संसद के उद्घाटन के बाद लगभग 100 वर्ष पुराने मौजूदा संसद भवन को एक म्यूजियम यानी संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसे संरक्षित करके रखा जाएगा। यहां संसद से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहेगा। तो भारत की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और 75 वर्षों के बाद, आजादी के 75 वर्षों के बाद अब भारत पहली बार एक मेड इन इंडिया संसद भवन को देखेगा, यानी वो संसद भवन जो हमने खुद अपने आप बनाया है, किसी और ने बनाकर हमें नहीं दिया है। वो संसद भवन जो भारत के अमृतकाल की याद आपको दिलाएगा, अंग्रेजों की गुलामी की याद नहीं दिलाएगा। विपक्ष की इस मोदी विरोध की राजनीति को आप एक और खबर से आज आप समझिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्होंने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। असल में अरविंद केजरीवाल सारे विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं और इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल अब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। वो इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल चुके हैं और ममता बनर्जी ने भी उन्हें समर्थन का विश्वास दिया है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मांगने वाले हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन राजनीति क्या होती है उसे आप अरविंद केजरीवाल के इस पुराने वर्ष 2015 के बयान से समझिए, जब वो ये कहते थे कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। तो आज ये जो उनका 2015 का एक पुराना बयान है अरविंद केजरीवाल का, यह हम खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए आज यहां पर चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ये आज देखना चाहिए, सोनिया गांधी को भी देखना चाहिए और देश को भी देखना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांगने के लिए आज जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसी कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्हीं सोनिया गांधी जी के लिए 2015 में ये क्या बोलते थे। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है,
सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने नहीं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल 2015 में ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि किस किसने कहां रिश्वत ली है और सारा पैसा कहां पर रखा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल